सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। फिर से सुबह सुबह नींद आ रही है डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 3 रातों से सोया नहीं। अरे भाई, खैरियत तो है? फिलहाल तो नहीं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सुबह सलाम। खैर। वालेकुम सलाम सलाम। वालेकुम सुबह सलाम। खैर। ये बताओ, तुम 3 रातों से नाइट ड्यूटी पर हो ना? डॉक्टर सराबी साहिबा ने फरमाया मुझे फिर से नाइट ड्यूटी करनी होगी। ए, संभल कर डॉक्टर। बुराई, वो भी अपने सीनियर की। आपसे ऐसे उम्मीद नहीं थी। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने बड़ी इज्जत से उनका नाम लिया। लेकिन ये सीनियर खुद को क्या समझते हैं? जब वहां पहुंचोगे तो समझ जाओगे कि सीनियर क्या होता है। ये बताओ, क्या तुम जारी रखना चाहते हो? क्यों, तुम नहीं रखना चाहते? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? असल में जनरल प्रैक्टिशनर बनने में कोई फायदा नहीं। इसके अलावा मेरी बहन, भाई, मामू के बेटे, फूफी के बेटे, चाचा की बेटी, सब के सब स्पेशलिस्ट बने हैं। अगर मैं खुद भी जनरल प्रैक्टिशनर बनना चाहूं तो नहीं बन सकता। ये कोई मुकाबला है? ये उनके लिए है। नहीं भाई, मजाक कर रहा हूं। मुझे खुद बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे भी जारी रखने में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन कैसे हैं आप? खुदा सलामत रखे करम भाई। ऊपर से देखा गहरी सोच में हैं आप, तो सोचा आपके लिए चाय ले जाऊं, आप बेहतर महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी थकन है। अच्छा करम, तुम्हारा रिश्तेदार जो प्लास्टिक सर्जरी के क्लिनिक में था, हाँ हाँ था। उन्हें अब भी बेहोशी के डॉक्टर की जरूरत है? बहुत थक जाएंगे। अगर वहां भी काम करेंगे तो आराम के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा। क्या करूं, कोई रास्ता नहीं। तनख्वाह में खर्च पूरा नहीं होता। बहुत बुरी तरह फंसा हूं। ठीक है, तो मैं आज ही उससे बात करता हूँ। सच कह रहे हो करम? और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसे ठंडा होने से पहले पी लें। ठंडा ज्यादा अच्छा लगता है। जी, चलता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है रसूल साहब, हमसे जो गलती हुई है उसकी तलाफी मुमकिन नहीं। वैसे मुझे आपकी बीमारी के बारे में आपसे हर हाल में बात करनी थी, लेकिन आपने जो रवैया अपनाया है वो बिल्कुल सही नहीं है। आप हमारी गलती को उससे ज्यादा बड़ी गलती से आगे बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसी हरकतों से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी? डॉक्टर साहिबा, मैं ठीक होना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि गोली को अपने से दूर करूं। चाहता हूं वो मुझसे नफरत करे। तो उससे क्या होगा? उससे मुझसे बहुत लगाव है। मेरे बगैर कुछ नहीं कर पाती, बाहर तक नहीं निकल सकती। मुझे उसकी फिक्र है। मैं चाहता हूं उसे ऐसा लगे कि मैं मर गया हूं, ताकि मेरे मरने के बाद उसे तकलीफ ना हो। ऐसे हालात में आप ये चाहते हैं कि गुली साहिबा आपको अकेले छोड़ दें? आप उनकी जगह पर होते तो क्या ऐसा करते? नहीं, खुदा ना करे। मुझे तो अपनी दुआ कबूल होने की खुशी है। मैं हमेशा से दुआ करता हूं मुझे गोली से पहले मौत आए। आखिर ये कैसी दुआ है रसूल साहब? कुछ समझ में नहीं आता। आप बताएं मैं क्या करूं? हम आपके सिलसिले में 2 काम कर सकते हैं। ऑपरेशन करें, लेकिन इसमें खतरा बहुत ज्यादा है, या फिर केमोथेरेपी का रास्ता अख्तियार करें। और अगर
मैं कुछ भी ना करवाना चाहूं तो? आखिर आप इलाज क्यों नहीं करवाना चाहते? देखें डॉक्टर साहिबा, मेरा एक छोटा सा बाग है। दिल चाहता है जिंदगी के आखिरी लम्हात गोली के साथ वहीं जाकर बिताऊं। आप खुद ही तो कह रही थी कि अब इलाज असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। तो फिर मुझे जाने देता कि ये आखिरी लम्हात मैं अपनी मर्जी से गुजार सकूं। ठीक है रसूल साहब, आपको जैसा मुनासिब लगे आप वैसा ही करें। डॉक्टर साहिबा, जी। डॉक्टर शायगान को आपसे काम है। डॉक्टर शायगान को? जी। क्या काम है? मुझे नहीं मालूम। अभी उनके पास जाती हूँ। आप कितने सालों से डॉक्टरी कर रही हैं? चुप क्यों हैं? खून की कमी वाले कितने पेशेंट्स का इलाज किया आपने? असल में मेडिकल के बहुत से स्टूडेंट्स आप जैसे ही हैं, आता जाता कुछ नहीं और डॉक्टर बन जाते हैं। वैसे इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज की गलती है जिसने आपके जहन में ये गलतफहमी डाली कि आप डॉक्टर बन सकती हैं। कॉलेज जाने के पहले दिन से ही इतना डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा सुनते हैं कि आप लोगों को लगता है कि आप डॉक्टर हैं। मैंने क्या किया है सर? आप मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने वाली हैं, क्यों है ना? जाकर देखो क्या किया है। अगर गलती समझ में आ गई तो माफ कर दूंगा, वरना जी सर। तुम्हें कल तक की मोहलत देता हूं, जाकर अपनी गलती ढूंढो। जी सर, इजाजत दें। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? क्या मतलब है क्या हुआ? उन्हें क्या काम था? मुझे क्या मालूम। अ, 6 महीने पहले रग ब्लॉक होने की वजह से एंजियोप्लास्टी की गई, लेकिन रग फिर से ब्लॉक हो गई है, इसलिए ये दोबारा एडमिट हुए हैं। इनके पहले के रिकॉर्ड को नजर में रखते हुए और एंजियोग्राफी के हिसाब से अब एंजियोप्लास्टी करना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, फाइल देख के तो लगता है कि ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। आपकी तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है, बेहतर हूँ। खुदा का शुक्र है। ऑपरेशन के बाद और भी बेहतर हो जाएगी, बिल्कुल फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डॉक्टर। आइए। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? मैं अपनी बीमारी के सिलसिले में आपसे मशवरा करना चाहता था। आप ठीक है डॉक्टर साहिबा? ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या हाल है डॉक्टर करीमी? ठीक हूँ, शुक्रिया। बात क्या है डॉक्टर? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर शायगन ने कुछ कहा है? मेरा दिल चाहता है कि उनका सर फोड़ दूं। हाँ, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता उन्हें सजाए मौत क्यों होने वाली थी, पर काश ये हो गया होता। बहुत जल्दी हौसला हार गई। अभी तो तुम्हें उनसे बहुत कुछ सीखना है। अफसोस ऐसा ही है। अब फिर से क्या हो गया? मुझे क्या पता। कह रहे थे तुमसे गलती हुई है, जाओ पता लगाओ कहाँ गलती हुई। ये तो कोई बुरी बात नहीं है।
देखो, कभी कभी हम जिन्हें बुरा समझते हैं वो हमें अपने बारे में सोचने का मौका फराहम करते हैं, अपना जायजा लेने पर मजबूर करते हैं, और ये अच्छी बात है। अफसोस हमें सिर्फ एक दूसरे की तारीफें करने की आदत पड़ चुकी है। मैं नहीं कहती कि गलत बात है, लेकिन लहजा खराब था। अच्छे अंदाज में कह सकते थे। और फिर मुझे क्या मालूम कि गलती कहाँ हुई है। मुझे मेरी गलती तो बता सकते थे। कोई बड़ी बात नहीं। सोचो पिछले कुछ दिनों में कौन से मरीज देखे, उनसे क्या कहा है। थोड़ी कोशिश करो, पता चल जाएगा। और फिर अगर किसी सीनियर से पूछ लोगी तो वो भी बता देंगे। आपको लगता है सीनियर बता देंगे? वो कुछ नहीं बताएंगे। जी नहीं, या तो आज तुम्हारा मूड खराब है या फिर सबके बारे में गलत सोचती हो। इस तरह खुद को तकलीफ पहुंचाओगी। संभाल कर, दीवार खराब ना हो। जी ये लो। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नहीं, बहुत कोई बात जहमत नहीं। की आपने। मोहतरमा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहिबा, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? मुआफ करना। थक गई होगी बेटी। आप भी थकी होंगी। खुदा इस बढ़ते किराए की मुसीबत से नजात दे, खास करके कम आमदनी वालों की। आप एक अच्छी डॉक्टर होते हुए भी इतनी परेशान हैं। उन बेचारे गरीबों का क्या होगा? स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग का जमाना स्टूडेंट्स के जमाने जैसा ही है। उसके भी अपने मसाइल हैं। हाँ सही है। आपके शौहर भी डॉक्टरी पढ़ते हैं? जी, वो बोन मैरो में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा, खुदा हमेशा खुश रखें। शुक्रिया। जाएं बेटी, वहाँ जाके बैठें, थोड़ा आराम करें, मैं आती हूँ। जी शुक्रिया। आप डॉक्टरी में क्या पढ़ रही हैं? मैं हार्ट सर्जरी में स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। माशाल्लाह। अरे शुक्रिया बेटी। वाह वाह, खुदा सलामत रखे फातिमा साहिबा, आपने बड़ी जहमत की। नहीं, जहमत की क्या बात है, ऊपर चलकर बैठें। नहीं, असल में मैं आज सिर्फ अपना सामान यहाँ रखने आई थी। बस अब मैं जा ही रही हूँ। क्या मतलब? ये क्या बात हुई? क्या घर ले लिया है? नहीं, असल में मैंने एक हॉस्टल देखा है। आज की रात मैं वहाँ पर गुजार लूंगी। ऐसी बातें ना करें, हमें बुरा लग जाएगा। फूफी को बुरा लग जाएगा। चलो चाय पी लो, फिर ऊपर चलते हैं। हाँ बेटी, ऊपर जाओ, आराम करो। जी जरूर। शुक्रिया।
ये लो, इसे खाओ, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। कितना अच्छा होता अगर तेहरान में मेरी भी कोई फूफी होती। बहुत अच्छी हैं। खुशकिस्मत हो। आपके माँ बाप गांव में रहते हैं क्या? मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। ओह, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। खुदा उनकी मगफिरत करे। आमीन। कई बरस हो गए। उसके बदले खुदा ने इतनी अच्छी फूफी दी है। हाँ, खुदा का शुक्र है। ये बताओ फातिमा, ये कमरा जिसमें मैंने अपना सामान रखा है, क्या फूफी से किराए पर नहीं देंगी? असल में फूफी को घर किराए पर देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ठीक है, किराया नहीं देंगे। उन्हें मकान मालिक बनने से सख्त नफरत है। 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमेशा फूफी के आसपास रहेंगे। वो तो है। तुम जरा उनसे बात तो करो, शायद वो तैयार हो जाए और सारा मसला हल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो मान जाएंगी। ठीक है, मैं उनसे जरूर बात करूंगी। मुझे उम्मीद है मान जाएं। लेकिन कीमिया, ये कमरा बहुत ही गंदा है। हाँ, देखा है। तुम उसकी सफाई की फिक्र ना करो, मैं खुद साफ कर लूंगी। तुम सिर्फ फुफ्फी को तैयार करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मेरे वालिद उनके वालिद के रियाया में से थे। 16-17 साल की थी जब एक दूसरे के आशिक हो गए। लेकिन जब उनके घर वालों को पता चला तो बहुत नाराज़ हुए और कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। रसूल ने सारी ज़मीन जायदाद छोड़ दी और मुझसे शादी कर ली। शुरू में मेरे घर वाले बहुत डरते थे कि कहीं उनके घर वाले बदला ना लें, लेकिन उनके वालिद अच्छे ज़मींदारों में से थे। जब पता चला कि शादी कर ली, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखा। खुदा का शुक्र मरने से पहले रसूल को माफ़ कर दिया। लेकिन जानती हैं डॉक्टर साहिबा, मुझे लगता है कि उनके घर वालों ने हमें बद्दुआ दी है। हमें कभी भी बच्चा नहीं हुआ। हमारा एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहिबा। हूँ, आप कैसी हैं? जी शुक्रिया, ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि रसूल साहब की तबीयत बेहतर हो गई है। आपने कहा था कि अगर वो खुद जाना चाहें तो घर जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहे तो रसूल साहब को घर ले जा सकती हैं। डिस्चार्ज के पेपर तैयार हैं, सिस्टर से ले सकती हैं। डॉक्टर सराबी भी आपकी मदद करेंगी। बहुत शुक्रिया। खुदा करे किसी को भी अस्पताल का मुंह ना देखना पड़े। इंशाअल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज। जाओ उनका काम कर दो। जी डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर परवेज इमरजेंसी। डॉक्टर परवेज इमरजेंसी। धीरे चलें, जल्दी ना करें। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम अलैकुम। अरे वाह, अरे बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक होकर घर जा रहे हैं। खुदा का शुक्र है। अरे अरे नहीं, देखिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बुरा मत मानो करम बेटा, ये रसूल साहब की सलामती की खुशी में है, ले लो। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं इनमें से ये एक ले लेता हूँ आपकी तरफ से, और आपकी सलामती के लिए सदक़े के डिब्बे में डाल देता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम।
डॉक्टर सलाम अलैकुम। तैमूरी, वालेकुम ऑपरेशन सलाम। थिएटर। डॉक्टर तैमूरी, ऑपरेशन थिएटर। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। करम अंकल। हाँ आया। सलाम मेरी बेटी। सलाम अलैकुम। आओ बेटी, मैं इसको लेके आता हूँ, आप चलिए। मैंने पिस्ते भेजे थे, खाए? मेरी बच्ची, तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा भेज दिए थे, मैंने उसमें से खाया, लेकिन थोड़ा सा खाया। आओ। सलाम वालेकुम अब्बू। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी। क्या बताऊं, बस पीछे पड़ गई थी, खुद इसी से पूछ लो। पैगा। आपको अपने साथ लेने आए हैं अब्बू। मैं सदके जाऊँ मेरी बेटी, हमने तो बात कर ली थी मेरी जान। हमने तो खुदा हाफिज भी कर लिया था। खुदा के लिए हमारे साथ चले। मेरी जान। क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं चल सकते? महताब, हम आपको लेने आए हैं अब्बू, खुदा के लिए मैंने चले कहा था ना बेटी, इस बार अब्बू नहीं आ सकते, लेकिन वादा करता हूँ अगली बार साथ चलेंगे, ठीक है? चलो मैं गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, आ जाओ मेरी जान। अगर तुम शरारत ना करने का वादा करो तो जब वापस आओगे ना, तो मैं तुम्हें वो बड़ा वाला टेडी बेयर है ना, वो लाल वाला, आओ गोद में, वो लेके दूंगा, ठीक है? उसे बेड के ऊपर रख देना और उसके पेट में एक बटन भी है, अब्बू की तरह। हाँ बेटी परिसा साहिबा का ख्याल रखना, हाँ ठीक है मेरी जान। मेहताब पहुंचने के बाद फ़ोन करना। अब्बू खुदा के लिए। बाय। पैगा, मम्मी के पास जाओ। पैगा चलो, हम तो इस पर पूरी बात कर चुके हैं ना बेटा। अब्बू आप भी चले। आ जाओ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। मेहताब पहुंच के फ़ोन करना। खुदा हाफिज। बाय बाय बाय। सर, मैंने वो खून की कमी वाले पेशेंट की फाइल देखी। मुझे लगता है उसे खून के कुछ फैक्टर्स से सख्त एलर्जी है। मैं मुआफ़ी चाहती हूँ, मुझे इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। बदकिस्मती से मेरा इस बात पर ध्यान नहीं गया और खून चढ़ाने को कह दिया। क्या खून चढ़ाया गया उसे? नहीं, खुशकिस्मती से अभी नहीं। जाओ, खुदा का शुक्र करो कि अपनी गलती समझ ली। ये बताओ, तुम क्या समझती हो, मेरी इस पेशेंट से कोई ज्यादा दुश्मनी है जो मैंने इसे खून चढ़ाने को नहीं कहा होगा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा कि हो सकता है। क्या हो सकता है? तुमने शायद यही सोचा होगा कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया होगा, राइट? नहीं सर, यकीन करें ऐसा नहीं था। सच में तुम नौजवानों की खुद एतमादी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उठो, चलो उठो, और कभी ऐसा मत सोचना, अगली बार माफ नहीं करूंगा। जी सर, इजाजत दें। जा सकती हैं। डॉक्टर तैमूरियान, इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर फरीख्ता, ऑर्थोपेडिक। करम साहब, आज आप हमें जो शानदार नहीं देना चाहते? आज मैंने आपके लिए संतरे का ताज़ा जूस बनाया, आप कहें तो लेके आऊं? कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। सुबह वाला पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आ गया? जी हाँ। डॉक्टर साहब, आपके घर वाले सही सलामत चले गए? हाँ चले गए। पैगा तो यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। अरे, फ्लाइट से 1 घंटे पहले तक तो हम उसे घर में ही ढूंढ रहे थे। ओहो, मुझे नहीं लगता कि वो पहुँच पाएंगे। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हम दुआ करेंगे कि वो आराम से पहुँच जाएं। ये ख्वातीन होती ही ऐसी हैं, अगर किसी दावत में सबसे पहले पहुंचना हो तब भी आखिर में पहुंचती हैं। पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। खुदा करे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। खुदा खैर करे सर, फिर से मेरा दिल धड़क रहा है। असल में जब भी दिल धड़कता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। संभल कर रहना, ये दिल की धड़कन काम ना खराब कर दे। मैं तो यूं ही ऑपरेशन के वक्त टेंशन में रहती हूँ। आपकी इन बातों के बाद तो आप खुदा ही मदद करें। ये फजूल की बातें बंद करो और काम पर ध्यान दो।
डॉक्टर, आज आप विजिट पर यहाँ नहीं आए? ठीक है, अगर सफर पेश आ गया था तो आपने किसी जूनियर से कह दिया होता, वो चला जाता। मरीज की हालत बहुत खराब है। टेक ऑफ के कुछ देर बाद जहाज रडार से गायब हो गया। तहकीकात के बाद पता चला कि जहाज उड़ान भरने कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। कज़वीन के सहरा में हादसे का शिकार होकर गिर गया। जिम्मेदारों ने हालात का जायजा लेने के लिए इमदादी टीम रवाना कर दी है। फरामन होल्ड। फरामन होल्ड। क्या हुआ? आओ देखो क्या कह रहे हैं ये। शिराज की फ्लाइट के बारे में खबर है। खबरों के मुताबिक बदकिस्मती से हादसा बहुत ही शदीद था कि कार्डियो तैयार है? जी सर, तैयार है। सक्शन है? जी सर। ऊपर और ऊपर लो। जी, और ऊपर। ब्लड प्रेशर चेक करो। अभी प्रेशर नॉर्मल है डॉक्टर साहब। क्लैम्प करो। पकड़ो इधर पकड़ो। हाँ, ज़रा प्रेशर कम करो। ठीक है। बेंट और कार्डियो साथ में। बेंट और कार्डियो साथ में। कार्डियो ऑन, बेंट ऑफ। कार्डियो, बेंट ऑफ, कार्डियो ऑन। इन्वेस्टिगेशन टीम जहाज के ब्लैक बॉक्स। ये तो शिराज की फ्लाइट है। हादसे की वजह का पता चल। डॉक्टर जंदी की बीवी और बच्ची इसी में थी। रेडियो और टीवी का इदारा जहाज का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। हादसे का शिकार होने वालों, घर वालों और ईरानी कौम को ताज़ियत। ये उसका इंजन है, ये उसका इंजन है। या अल्लाह। तुम लोगों को क्या हुआ है? पहले कभी ऐसी खबर नहीं सुनी। ये शिराज की फ्लाइट थी। मुझे लगता है वो लोग इसी में ही थे। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। अरे वो तो देखो। मैंने तो दुआ भी की थी कि वो वक्त पर पहुंच जाए। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर जंदी। गाज देना प्लीज। शुक्रिया। ठीक है सर। संभाल के। शुक्र है। चले ठीक है, अपने अपने काम पर लग जाएं। सब दुआ करें कि वो लोग इस फ्लाइट में ना गए हों। अभी डॉक्टर जंदी आने वाले हैं। आप लोगों को ऐसे देखकर उन्हें अटैक आ जाएगा। अपने काम में मसरूफ रहें। तरक्शा, फरहामन, चलो भी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रूम नंबर 202 के 3 नंबर पेशेंट की फाइल दीजिए। जी। ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। डॉक्टर जंदी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए? अभी नहीं।
शुक्र है, यहाँ तक तो ठीक रहा और आपके दिल की धड़कन से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बाकी अल्लाह बहुत बड़ा है। जी सर, अल्लाह बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। खुदा किसी के साथ ऐसा ना करे डॉक्टर। सुबह उनकी बीवी और बच्ची यहीं थी। बच्ची कितनी प्यारी थी। बस खुदा करे उनकी फ्लाइट छूट गई हो। डॉक्टर संदीप भी अगर इस फ्लाइट में होते तो मर जाते। वो अपनी बच्ची को बहुत चाहते हैं। अगर दिन में 2 बार उससे बात नहीं कर लेते तो उन्हें चैन नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे बताएंगे। किस डॉक्टर ने आपसे ऐसा कहा था? यह भी कहा होगा कि अगर बच्चा नहीं मरेगा तो आप मर जाएंगी। खुदा करे उन लोगों की फ्लाइट छूट गई हो। मैंने सुबह उन लोगों को देखा था, नहीं जानता था कि आखिरी बार देख रहा हूं। आप लोगों की खुसफुस से वो जहाज आसमान से लौट नहीं आएगा। हाँ, तो बताया नहीं कि गोलियां कहां से मिली थी? शर्म आ रही है जवाब देने में। गलती की है तो अब मानो उसे। क्या कहूं? बच्चा नहीं चाहिए था। कोई जुर्म तो नहीं किया? जुर्म नहीं किया? आपको पता नहीं है कि अबॉर्शन का जुर्म कत्ल के बराबर है? अगर ये बच्चा दुनिया में आने के बाद समाज पर बोझ होता तो अच्छा होता। जनाब, बच्चा नेमत है। अगर ऐसा... अरे बस करें, आप चुप हो जाएं। आपकी नसीहत से उनकी तबीयत ठीक नहीं होने वाली है। बच्चे को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपने अपनी अतड़ियां खो दी हैं और अभी यह भी नहीं पता कि बच्चा किस शक्ल में पैदा होगा। अब आपके इस तरह रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, समझ गई आप? खुदा, खुदा। अरे करम, तुम यहाँ हो? क्या हाल है भाई? मुझे लगा तुम गए। तुम रो रहे हो? अरे क्या हुआ? नहीं डॉक्टर साहब। चलो बताओ, हमारे करम को किसने रुलाया है? बताओ। हाँ, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं चाय लाता हूँ। मैं ले लेता हूँ। मैं लेके आता हूँ डॉक्टर साहब। मैं ले लूंगा। अच्छा करम, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें क्या हुआ है? बताओ भाई। कुछ नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। बस घर की याद आ रही है, घर वालों की। हाँ इतना ही? तुम तो ऐसे रो रहे थे कि कुछ हो गया, मैं तो डर ही गया। जिंदगी इसी का नाम है करम भाई, याद आना। ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कभी किसी की याद आती है तो कभी कोई याद करता है। अब मैं क्या कहूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ बैठकर रोना चाहिए। मुझे मेरे बीवी बच्चों की याद आ रही है जो मेरे साथ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है तुम बड़े नर्म दिल हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं बाहर जाता हूँ, तुम रो लो, रोने से दिल हल्का हो जाता है। देखो तो। हाँ, चाय पी लो। बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम साहिबा जरा रुके तो। डॉक्टर बसीर, इधर आए। देखें कोई डॉक्टर जंदी को कुछ पता ना दे। बाद में देखते हैं क्या किया जा सकता है। करामाती साहिबा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ?
कुछ नहीं भाई, अगर कुछ बताना चाहे तो आप उसे रोक दें। जाएं। ठीक है। सलाम अलैकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अब ये डॉक्टर जंदी का क्या करें? आपको यकीन है उनकी फ्लाइट छूटी नहीं? हमें एयरपोर्ट फोन करके पता लगाना चाहिए कि उन्हें फ्लाइट मिल गई थी या नहीं। सही है, अभी करता हूँ। हेलो, ज़रा एयरपोर्ट फ़ोन करें और पता लगाएं कि डॉक्टर जंदी की बीवी और बच्ची का नाम मुसाफिरों की लिस्ट में है या नहीं, और उन्हें यह भी बता देना है कि कहाँ से फ़ोन कर रही हैं ताकि फ़ौरन जवाब मिल जाए। शुक्रिया। मेरा दिल कहता है कि फ़्लाइट छूट गई होगी। खुदा करे डॉक्टर, खुदा करे। दुआ करें कि वो लोग इस फ्लाइट में ना गए हों। खुदा करे उनकी फ्लाइट। आप कैसे हैं डॉक्टर? आप ठीक तो है ना डॉक्टर? आप कैसे हैं डॉक्टर? क्या मैं आपको थका नजर आ रहा हूँ? मैं थका तो नहीं हूँ। आप कैसे हैं डॉक्टर? अब आप भी। शुक्रिया। सबके सीनियर होते हैं, एक हमारे भी सीनियर हैं। क्या मुश्किल है? डॉक्टर रूहानी तो कितने अच्छे हैं। अच्छे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनके सारे काम हमारे जिम्मे हैं। ऑपरेशन थिएटर में तो उनका दिल ही नहीं लगता, नजर हटते गायब हो जाते हैं। हमेशा नजर रखनी होती है कि कहाँ हैं, और दूसरे लोग उनका गुस्सा उतारते हैं हम पर। अरे आज टीवी पर कुछ नहीं आ रहा है क्या? कहाँ जा रहे हो भाई? हम यहाँ बैठे अपना दिल हल्का कर रहे हैं। मेरी नज़र में दिल हल्का नहीं कर रहे हो, बुराई हो रही है ना? अच्छा ये बताओ डॉक्टर, कल तक तो तुम टीवी के आशिक थे, आज क्या हुआ है, यूं भाग रहे हो? बैठे बात ही तो कर रहे हैं। मैं थका हुआ हूँ, खुदा के लिए टीवी ना चलाओ। क्या मुझे मुसीबत सोना है। आओ बैठो मेरे भाई, जरा बैठकर कुछ बात करेंगे। कल रात ड्यूटी थी तो बहुत थके हुए हैं। बैठो। आज सबको हो क्या गया है? मैं जानना चाहता हूँ सबका मूड खराब क्यों है। चलो मैं बैठ जाता हूँ। तुम लोग थके नहीं थे क्या? नाइट ड्यूटी नहीं थी? जाओ जाकर आराम करो। मैं तो चला सोने। अरे अरे कुछ चालू कर दिया। टीवी पर कुछ नहीं है। आओ टीवी बैठो। पर कुछ नहीं आ रहा है। हुआ? मैं न्यूज़ देखना चाहता हूँ। वही बोरिंग न्यूज़। समझाओ आओ इसको। बैठो, जरा सुकून से बातें करते हैं। टीवी से बहुत शोर होगा। आओ बैठो। चलो आओ बैठो, कुछ नहीं तुम आ लोगों रहा को है। नींद आ रही थी ना? तुम जाओ। अरे चलो हाथ भी। हटाओ। आओ चलो। जी जी जी, बहुत अच्छे, आपका शुक्रिया। क्या हुआ डॉक्टर? बोर्डिंग कार्ड लिया था। अब क्या करना चाहिए? किसी न किसी को तो ये बात उसे बतानी चाहिए। लेकिन उस बेचारे को ये बात बताने के लिए कौन तैयार है? वो भी डॉक्टर जंदी को, जो अगर दिन में एक बार अपनी बेटी को अस्पताल में ना देखे तो उसका दिन पूरा नहीं होता। मेरे ख्याल से कोई ऐसा आदमी आगे बढ़े जो उसके ज्यादा नजदीक ना हो। इस तरह मेरी तरफ ना देखें, मैं किसी भी हालत में यह काम नहीं कर सकता। यह काम आप ही का होगा डॉक्टर बेजमान। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे बेहतर शख्स डॉक्टर शायगान है। मैं? जी डॉक्टर साहब, ये आप ही का काम है। मेरी नजर में आप बहुत ही आराम से ये बात उन्हें कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मुंहफट हूं? क्योंकि मैं साफ बात करने का आदी हूं? आप लोगों ने सोचा कि मैं बड़ी आसानी से उन्हें ये बता सकता हूं? लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था डॉक्टर। ये बताएं, डॉक्टर जंदी मेरे शागिर्द हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग हैं। वो मेरे क्या हैं जो आप लोगों ने ऐसा सोचा? अच्छा, अगर हम ये कहें कि तुम्हारे साफ बात करने की वजह से ऐसा सोचा तो क्या कहोगे? कहूंगा बहुत बड़ी गलती की आपने। अजीब। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जलीली। तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो?
तुम क्यों मुझसे ऐसी चीज चाह रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम तो लोगों के मरने की खबर बड़ी आसानी से दूसरों को देते हो और फिर इसमें क्या मुश्किल है? इत्तेफाक से मैं कहना चाहता था कि ये खबर देने के लिए सबसे बेहतर कोई है तो वो तुम हो। वो तुम्हारा शागिर्द था, तुम उसको हम सबसे बेहतर समझते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो काम मैं खुद नहीं कर सकता उसे किसी और से कराने की उम्मीद रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि आपके दरमियान मैं एक बुरा इंसान हूं। डॉक्टर शायगान, मुझे उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मेरे ख्याल में हमने गलत बात की। डॉक्टर शायगान की बात सही है। तुम डॉक्टर जंदी के मिजाज को बेहतर समझते हो। इत्तेफाक से उसे मैं समझता हूँ, पर उसे कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उसे मैं समझता हूँ। अब मैं किसी से नहीं कहूंगा कि उसे जाकर कहें। जिसको भी ये लगता है कि वो ये खबर उस तक पहुंचा सकता है, खुद ही जाकर कह दे। अब मैं तो किसी से कुछ भी कहने वाला नहीं हूं। ठीक है, मैं उसे खुद ही बताऊंगा। ठीक है, मैं खुद ही बताऊंगा उसे।